साल 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट का वे जीनियस साइंटिस्ट फुनसुक वांगडू तो आपको याद ही होगा, जो कहता था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनो। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों का वे रियल हीरो असल जिंदगी में एक ऐसे इंसान से प्रेरित था जिसने लद्दाख के रेगिस्तान में बर्फ का पहाड़ खड़ा कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता सोनम वांगचुक की। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जिस इंसान ने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार ने उनके ऊपर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का एक कड़ा कानून लगा दिया। क्यों उन्हें महीनों जेल में बिताना पड़ा, और हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उन्हें 7 बजे पुलिस ने क्यों उठाया। आज की इस वीडियो में हम सोनम वांगचुक के जन्म से लेकर उनके सबसे बड़े विवाद और आंदोलन की इनसाइड स्टोरी को जानेंगे, जो आपको अंदर से झकझोर देगी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं कलयुग स्टोरी। इस महान सफर की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1966 को। लद्दाख के एक छोटे से गांव उलेटोपो में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ था। लेकिन उनका बचपन बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 से 9 साल की उम्र तक सोनम वांगचुक कभी स्कूल ही नहीं गए। उनके गांव में स्कूल ही नहीं था, इसीलिए उनकी मां ने उन्हें घर पर ही बुनियादी शिक्षाएं दी। जब वे पहली बार श्रीनगर के एक स्कूल में गए तो उन्हें वहां का भाषा समझ में नहीं आती थी। टीचर और बच्चे उन्हें कमजोर समझते थे। इसी दर्द ने सोनम के दिल में एक बात ढाल दी कि हमारी शिक्षा अवस्था बच्चों को सिखाती नहीं बल्कि उन्हें रट्टू तोता बनाती है। पिता के मंजूरी के खिलाफ जाकर उन्होंने श्रीनगर के NIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन सरकारी नौकरी के रेस में नहीं भागे। उन्होंने ठाना कि वे लद्दाख के बच्चों का भविष्य बदलेंगे। साल 1988 में सोनम वांगचुक ने सिस्मोल यानी स्टूडेंट एजुकेशन कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता था जो सरकारी परीक्षाओं में फेल हो जाते थे। यहाँ उन्हें रटवाया नहीं जाता था बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान, फार्मिंग और सोलर टेक्नोलॉजी सिखाई जाती थी। इसके बाद सोनम ने वे आविष्कार किया जिसने दुनिया को हिला दिया, आइस स्तूपा। लद्दाख के सर्दियों में पानी बहकर बर्बाद होता था और गर्मियों में सूखा पड़ जाता था। सोनम वांगचुक ने पाइप के जरिए पानी को वर्टिकल शेप में हवा में छोड़ दिया, जो ठंड की वजह से जमकर एक विशाल बर्फ का आइस स्तूपा बन गया। यह आइस स्तूपा गर्मियों में पिघलकर किसानों की प्यास बुझाने लगा। इसी खोज के लिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। यहाँ तक तो सोनम वांगचुक देश के सबसे चहीते चेहरे बन चुके थे, पर फिर एंट्री होती है राजनीति और संघर्ष की। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सोनम वांगचुक पर्यावरण और लद्दाख के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गए। लद्दाख की संविधान के लिए 6 शेड्यूल के तहत सुरक्षा और पूर्व राज्य की दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि अगर लद्दाख के पहाड़ों को बड़े उद्योग के हवाले किया गया तो यहाँ के ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। साल 2025 में जब लद्दाख में विरोध प्रदर्शन तेज हुए तो सरकार ने उन पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA जैसा सख्त धारा के तहत हिरासत में लिया गया और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो शांति से अपनी बातें रख रहा था, उसे लगभग 170 दिनों तक जेल में क्यों रहना पड़ा? उनकी पत्नी गीतांजलि और पूरे देश ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। आखिरकार मार्च 2026 में गृह मंत्रालय ने दखल देकर उनकी इस नजरबंदी को खत्म किया और उन्हें रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद सोनम वांगचुक थमे नहीं। जून जुलाई 2026 में देश के युवा और छात्र नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। युवाओं की इस आवाज को बुलंद करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई। इस अनोखे छात्र आंदोलन को सोनम वांगचुक ने अपना समर्थन दिया और इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। वे खुद दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर जाकर बैठ गए। कड़कती धूप और गर्मी में सिर्फ नमक और पानी के भरोसे बैठे बैठे सोनम वांगचुक का वजन 9 किलो से ज्यादा घट गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी। आंदोलन के 20वें दिन कोर्ट के आदेश और डॉक्टरों के सलाह पर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे सफेद चादरों के पर्दे लगाए और सोनम वांगचुक को वहां से जबरन उठाया और अस्पताल में भर्ती करा दिया। समर्थकों ने इसे अवैध कहा, लेकिन पुलिस ने कहा था कि यह उनकी जान बचाने के लिए जरूरी था। अस्पताल में भी उन्होंने इलाज लेने से मना कर दिया। आखिरकार उनके इस संघर्ष को 26वें दिन देश के प्रधानमंत्री के इस सार्वजनिक आश्वासन के बाद संसद के माध्यम से परीक्षा की गड़बड़ियों पर सख्त एक्शन लिए जाएंगे, तब सोनम वांगचुक ने अपना ऐतिहासिक उपवास तोड़ा। सोनम वांगचुक आज सिर्फ लद्दाख का चेहरा नहीं है, बल्कि वे देश के हर छात्र और नागरिक की आवाज बन चुके हैं जो सिस्टम से सुधार चाहता है।
वे साबित करते हैं कि एक सच्चा देशभक्त सिर्फ प्रयोगशाला और आविष्कार नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने अपने देश के भविष्य के लिए हक की लड़ाई के लिए उतरता है। दोस्तों, सोनम वांगचुक के इस संघर्ष और उनके जज्बे के लिए आपका क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि युवाओं के इस हक के लिए उनका इस कदर कदम उठाना सही था? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।